नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं सुनील कुमार हिमाचली और रुक करेंगे अब खबरों का विस्तार से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1,75,000 घरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया और योजना के कुछ लाभार्थियों के साथ बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि 2022 तक गरीबों को मकान उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने का लक्ष्य प्राप्त करने का और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए ये घर इस बात का प्रमाण है कि कोरोना महामारी भी विकास कार्यों को रोक नहीं पाई। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायतों को आवास प्रदान करने के लिए किफायती दरों पर 2015 से शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाना है, जिसके अंतर्गत ये कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष लोन, बैंक लोन की सुविधा भी इस योजना के अंतर्गत की गई है। इसके साथ ही जो भी इस योजना के लिए मुख्य चीज़ें रखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर उसके अनुसार बात की जाए तो इसमें पूर्व सैनिकों को, शहीद हो चुके सैनिकों की विधवाओं को और एक तबके को विशेष तौर पर विशेष राशि के तहत आवास दिए जाएंगे। अभी मुझे कुछ लाभार्थियों से चर्चा करने का अवसर मिला। आज अपना पक्का घर मिला है, अपने सपनों का घर मिला है, अपने बच्चों के भविष्य का एक नया विश्वास आपके मन में पैदा हुआ है। अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है, उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी साथी टेक्नोलॉजी के किसी न किसी माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस्त के रूप में 1,80,000 हितग्राहियों को 654 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वाद स्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 20,30,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। इस साल भी हम आधे लक्ष्य को, जो इस साल का था हमारा 6 लाख का, उसको हम पूरा कर चुके हैं और आपके आशीर्वाद से युद्ध स्तर पर हम काम कर रहे हैं। यह पूरा लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश की 75वीं आजादी जब मनाई जाए तो हर गरीब को अपना पक्का मकान मिल जाए। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न समाजों को ओर से संचालित धर्मसभाओं और आश्रम संस्थाओं के साथ उनके संचालन से जुड़े लोगों को भी नियंत्रण कोरोना में रखने से जोड़ने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की सिफारिश और दबाव में आए बिना डॉक्टर की सलाह और मरीज की स्थिति के मुताबिक उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराएं। उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार सर्वश्री विनोद वर्मा के साथ अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों और कोरोना
केयर सेंटर्स और ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने और जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकना बड़ी चुनौती है। इसके लिए आगे भी युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित 7 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और इसके अलावा कलेक्टरों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और हालातों के बारे में वहां पर स्थानीय कलेक्टरों से बातचीत कर हालातों के बारे में भी जायजा लिया। उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने भूपेश बघेल सरकार को गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार नक्सली समस्या को खत्म करने के बजाय और बढ़ावा दे रही है। फॉरेस्ट रेंजर और उसके पहले ही कर रही हत्याएं सरकार की असफलता को दिखाती हैं, जिसका फायदा नक्सली उठा रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नक्सलवाद की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है और दिन प्रतिदिन हत्याओं का दौर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बीजापुर में सड़क बना रहे ग्रामीणों के जन अदालत लगा करके जो हत्या की गई, 3 लोगों की एक साथ हत्या की गई। उसके बाद में एक इंस्पेक्टर को बस्तर क्षेत्र में मारा गया। इसके बाद में अभी जब वन दिवस था कल और उस वन परिक्षेत्राधिकारी रेंजर को जो पेमेंट करने के लिए गए थे सड़क के भुगतान के लिए, उनकी हत्या कर दी गई। जो पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, सुकमा में ऐसे परिवार को 12 लोगों को गांव से निकाल दिया गया नक्सलियों के द्वारा। नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लगातार चाहे वो ग्रामीण हो, सरकारी अधिकारी हो, ठेकेदार हो, हत्याओं का दौर चल रहा है। सरकार किस प्रकार के बोली और भाषा में बात करते हैं, नक्सलियों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है। न सरकार खुलकर नक्सलियों के खिलाफ में बोल रहे हैं, नक्सलियों के उन्मूलन के लिए क्या योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, अभी तक स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है और न ही उस संदर्भ में कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक की गई है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जिस प्रकार से हत्याओं का दौर जारी है और निश्चित रूप से चाहे छोटे अधिकारी हो, गांव के सामान्य नागरिक हो, एक बार पुनः नक्सलियों का खौफ उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। कुछ समय पहले तक जो गांव में आम आदमी का मनोबल बढ़ा हुआ था, आज उसके विपरीत पूरे एरिया दिखाई दे रहा है। प्रदेश के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में भारी उत्पात नक्सली मचाएंगे। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा का, जहां कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भरी सभा में मंच पर एक युवक को बुलाया और उसे हेयर कट करवा दी। दरअसल बीते दिनों वन मंत्री विजय शाह गुलाई माल क्षेत्र में दौरे के लिए पहुंचे थे, जहां गांव के आदिवासी युवक ने उनके सामने खुद का काम कर रहे आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जताई थी, जिस पर मंत्री ने युवक का हौसला बढ़ाने के लिए युवक से मंच पर ही हेयर कट करवा लिया और युवक को सैलून खोलने के लिए 60,000 रुपये प्रदान किए थे। उसे अचंभित कर दिया। बता दें कि मंत्री विजय शाह हमेशा अपने अलग अंदाज के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बात का उदाहरण ये ताज़ा तस्वीरें हैं, जहां पर एक युवक को मंच पर बुलाया गया, जिसे सहायता राशि भी मंत्री की ओर से दी गई ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से पहली सूची जारी कर दी गई। इस सूची में 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें ग्वालियर अंचल के 9 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाई गई है। इन नामों में ग्वालियर विधानसभा सीट से वहीं एमपी के उज्जैन के महाकालेश्वर में मंदिर के सामने और आसपास जमीन के 500 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने के कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन कलेक्टर और
एसपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन सबसे पहले मंदिर के आगे के हिस्सों के मकानों के अधिग्रहण की कार्रवाई करेगा। इन इलाकों में अब प्रशासन सर्वे कराएगा। सरकारी या मंदिर समिति की जमीन पर मौजूद अतिक्रमण हटाए जाएंगे। महाकाल मंदिर के सामने और आसपास के बड़े इलाकों में बड़ी मात्रा में होटलों का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही कई पुराने घर भी मंदिर के सामने दिखाई देते हैं। ये सभी 500 मीटर के दायरे में आएंगे। अब उज्जैन जिला प्रशासन की कार्रवाई कर इन सभी को नोटिस थमाने जा रहा है। बता दें कि कोर्ट ने इस प्रक्रिया करते हुए 15 दिसंबर तक की तारीख भी दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का उस पे कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें कुछ पंचामृत चढ़ाने को लेके भी निर्देश दिए गए हैं, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट से भी संबंधित दिए गए हैं और 500 मीटर के अतिक्रमण से संबंधित भी दिए गए हैं। तो उनकी स्टडी अभी मेरे द्वारा करी गई है और प्रबंध समिति की एक बैठक बुलाई जाएगी और जो भी डायरेक्शंस हैं उसके आधार पर जो हम लोगों को कदम उठाने हैं उनकी समीक्षा करके। रुख छत्तीसगढ़ का, जहां रायपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का मामला गर्मा गया है। दरअसल 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 7 सितंबर को सेम हाउस घेराव में अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले में तोड़ पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपाध्याय ने कहा है कि राजनीति रोटी सेकने के लिए सरकार ने जमकर अभ्यर्थियों को नहीं रोका। सरकार शासन चाहता तो आंदोलन को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर एफआईआर होनी चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो जो एफआईआर है वो एफआईआर सरकार वापस ले, अन्यथा हम इस एफआईआर की कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम 22 सितंबर को, जब सरकार की मंशा है हमें जेल ले जाने की, हमें गिरफ्तार करने की, तो हम 22 तारीख को सिटी कोतवाली थाने आएंगे और हमारे साथ हमारे सैकड़ों साथी आकर हम अपनी गिरफ्तार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां ग्वालियर चंबल अंचल के चुनावी दौर के दूसरे दिन शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर करारा हमला बोला। अपने समर्थकों में कांग्रेस छोड़ने वालों को गद्दार कहकर निशाना साधने वाली कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व विधायक नहीं बल्कि कांग्रेस का मंत्री मुख्यमंत्री गद्दार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों की कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार का जब कार्यकाल था तो उन्हें घेरा और धोखा देने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में शिवपुरी, करेरा,
विधानसभा में मुख्यमंत्री के आने से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिंधिया के खिलाफ काले झंडे भी दिखाए। इस कड़ी में पुलिस ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां के इलाके का दौरा करने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे, तो उससे पहले किस तरीके से प्रदर्शन किया। बात छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सबसे चर्चित जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा हर दिन जहां भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। लगातार पौड़ी उपरोड़ा जनपद अपने भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मामला पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अड्रसरा का है, जहां स्वच्छ भारत योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के हर घर में शौचालय निर्माण का काम करवाया जाना था, जिससे ग्रामीणों को शौच के लिए खुले में न जाना पड़े। लेकिन ग्राम पंचायत अडसरा में सरपंच सचिव ने तो शौचालय की राशि में बंदरबांट करते हुए 10 लाख से अधिक राशि का गबन कर दिया, जिसके कारण ग्रामीणों के घर में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। शौचालय नहीं बनने में ग्रामीणों में अब रोष है और महिलाओं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। महिलाओं ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव सरपंच को कई बार शौचालय बनवाने के लिए बोला गया, लेकिन शौचालय अभी तक नहीं बना, जबकि उसकी राशि सरपंच और सचिव की ओर से निकाल ली गई, ऐसा आरोप लगाया गया। ग्रामीण महिलाओं का यह भी कहना है कि इसकी जानकारी जनपद सीईओ को दी गई, इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये ग्राम पंचायत कौन सा है? अड़सरा। ये शौचालय आपके घर में बना है? नहीं बनी थी। नहीं बना, अभी तक बने नहीं है शौचालय? नहीं बना शौचालय। सरपंच क्या बोलते? सरपंच सचिव बोलते सरपंच सचिव कहते कि बन जाएगी, कहते वो नहीं बने। आज ले मैं कहता 5-6 साल हो गया, कुछ नहीं बने। और आवास बने हैं घर में? नहीं, कुछ नहीं बने। कुछ नहीं। और राशन कार्ड? राशन कार्ड तो है। चावल मिला थे? हाँ, मिलते। और जो नया सरपंच बने भी क्या बोला थे वो? उसने कहते बन जाएगी। और मोहल्ले में केकरो बने? नहीं बने। नहीं बनी केकरो, हमारे मोहल्ला में केकरो नहीं बनी। क्या है आपके यहाँ, क्या दिक्कत है? शौचालय बना है आपका? नहीं बना है? नहीं बना है। कितना साल हो गया? अरे हो गया भाई, अब 5 साल से ऊपर हो गया। तो ये आधा तो दिख रहा है, आधा अधूरा बना हुआ है। तो अब आधा बने है, आधा नहीं बना। कौन बनवाया रहा आधा? है? कौन बनवाया रहा इसको? हाँ, वो बनवाया गुलाब सरपंच। सरपंच क्या बोलता है? सरपंच आधा बनवाने के बाद क्या बोल रहे हैं सरपंच सचिव लोग? अब ध्यान ही नहीं दें तो क्या बोल रहे? अब ऐसा शिकायत नहीं करते इसका अधिकारियों से? अरे तो भाई अब नहीं करें तो कौन अधिकारी से शिकायत दे? और तो अभी कैसे करते हो शौचालय के लिए? है शौचालय के लिए कैसे करते हो अभी? तभी बनवा ही शौचालय। नहीं तो अभी कैसे जंगल जाते हो, कैसे करते हो? अब तब बाहर न जाते हैं जंगल। मतलब बात अब छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर की, जहां ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। बता दें कि तमाम चौक चौराहों पर तैनात रहने वाले जवान इन दिनों 3 सवारी सिग्नल तोड़ने या फोन में बात करते देखने पर कार्रवाई की जगह उनके वाहनों का नंबर नोट करके उनके घर सीधा नोटिस भेज रहे हैं। वहीं चालान नहीं भरने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाने की बात कही जा रही है। हमारे जो चौक चौराहों में ड्यूटी में तैनात जवान हैं, वो जो यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं, उनका नंबर नोट करके रख रहे हैं और उन्हीं नंबर के आधार पर हम आरटीओ को भेज रहे हैं कि इसका हमको एड्रेस चाहिए। एड्रेस आने पर उनको हम नोटिस भेजेंगे और नोटिस भेजने के पश्चात उनसे चालानी कार्रवाई की जाएगी। और अगर चालानी कार्रवाई अगर वो नहीं पटाते हैं तो उनको कोर्ट भेजा जाएगा। अभी तक लगभग 500 लोगों का नंबर नोट किया गया है और आरटीओ में भेजा गया है। जैसे ही हमारे पास उसका लिस्ट आ जाता है, हम उनको नोटिस भेजना शुरू करें। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा का, जहां जिला मुख्यालय के नहरिया बाबा मंदिर और रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शव मिलने की सूचना मिलते ही नैला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका कोसमंदा गांव की रहने वाली थी।
और उसका नाम लता कश्यप है, जिसका विवाह पामगढ़ चंडीपारा में कन्हैया कश्यप के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद होना शुरू हो गया और इसी कांड के चलते पति कन्हैया लाल कश्यप ने अपनी पत्नी लता कश्यप की हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच बयानों के आधार पर और कानूनानुसार की जा रही है। ये फ़ोन से सूचना मिली थी कि नहरिया बाबा मंदिर के पास रेलवे लाइन के नीचे में एक महिला की उसके पति ने धारदार हथिया से गला रेत कर हत्या कर दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे और परिजनों के रिपोर्ट पर मौके पर ही अपराध मार्ग कानूनी कर विवेचना की जा रही है। मृतिका कोसमंदा की रहने वाली थी ललिता उर्फ लता कश्यप, जिसका विवाह 4 वर्ष पूर्व पामगढ़ चंडीपारा निवासी कन्हैया कश्यप के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही इन लोगों के बीच में विवाद का मामला चल रहा था, जो 498 का प्रकरण पामगढ़ न्यायालय में चल रहा था। वर्तमान में हत्या का जो कारण है वो अभी। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल जिले में बैंक के 4 कर्मचारी 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बैंक प्रबंधन को बैंक कार्य बंद करने के निर्देश दिए, जिस पर बैंक को 4 दिन बंद किया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अब 4 और अन्य कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिला प्रशासन ने बैंक खोलने की छूट देते हुए कम से कम उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ मास्क लगाने के बाद ही बैंक में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बैंक प्रबंधन में लोगों की भीड़ लगी रहती है और नियमों की धज्जियां उड़ती देख सकती हैं। इस मामले में एसडीएम ने बैंक की व्यवस्था देखने की बात कही और सुधार करने के लिए निर्देश देने का आश्वासन दिया। स्टेट बैंक शाखा जांजगीर नगरपालिका अंतर्गत जो है उसमें पूर्व में 4 पॉजिटिव आए थे। उसके बाद हमने उन्हें एहतियातन मना किया था कि पब्लिक को एंट्री ना दें, कोई भी आम जनता के लिए अभी बंद रखें। उन्होंने 4 डे बंद रखा था ब्रांच को और उस दौरान टेस्ट और 4 पॉजिटिव आए, तो उन सबको हॉस्पिटलाइज किया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि सैनिटाइज कराएं। उसके पश्चात ही कार्यालय को वो शुरू करें और जो भी नेगेटिव आए हैं जिनका। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 2963 नए कोरोना के पॉजिटिव होने के मामले सामने आए हैं। रायपुर में सबसे अधिक 938 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग में 315 और बिलासपुर में 239 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि रायपुर में 19, बिलासपुर, जांजगीर और रायगढ़ में 2-2 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 31,002 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 58,643 पहुंच गया है। उधर छत्तीसगढ़ के जशपुर में ग्राम पंचायत कोखियाखार के आश्रित गांव डांगापारा की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बता दें कि लगभग 220 के करीब आबादी वाले इस गांव के लोग बरसात के दिनों में अस्पताल जाने और इमरजेंसी वाहनों का आवागमन स्कूल जाने से लेकर राशन लाने तक लकड़ी के बने पुल में करते हैं, जो कि जान को जोखिम डालकर चलकर पार जाते हैं। दरअसल बीते कई वर्षों से ग्रामीण शासन से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। यहां 2 दशक बीतने के बाद भी ग्रामीणों की मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ग्रामीण लकड़ी के पुल पर चलने को मजबूर हैं और उन्हें नाला पार करके जाना पड़ता है। हालांकि इस बारे में ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों को सूचित भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अब भी सिर्फ आश्वासन और उम्मीद, दोनों ही चीजों पर बात चल रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास X+ गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद X+ गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।